जय जोहार छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। छत्तीसगढ़ के कई सरपंच ऊपर अनियमितता के मामला अगुवाओं पर धारा 3940 के तहत कार्रवाई हुआ थे। एक ऊपर भाजपा और कांग्रेस के बीच अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा आरोप लगाया है कि कांग्रेस के सरकार भाजपा समर्थित सरपंच मनों पर जबरन कार्रवाई करत है, तो उन्हें कांग्रेस के कहना है कि कहीं कोई राजनीतिक दुर्भावना के तहत कार्रवाई नहीं हुआ थे। फिर ये मुद्दा गर्म आगे है, काहे धारा 3940 काबर होते कार्रवाई, एक ऊपर हमन करबो चर्चा। ओकर पहले देखबो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सैकड़ों ग्राम पंचायत के सरपंच मनों पर अनियमितता की शिकायत आए है। ये शिकायत के जांच घलो हुआ थे। जांच में अनियमितता प्रमाणित होए के बाद कार्रवाई घलो हुआ थे। पाछू कुछ महीना में अब तक 200 ले ज्यादा सरपंच मनों पर निलंबन और बर्खास्त की कार्रवाई धारा 3940 के तहत हुए है। एकर अलावा कई ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव के तहत सरपंच ला हटाए गए है। अब ये मामला में भाजपा नेता मन नियम विरुद्ध धारा 3940 के जबरन प्रयोग ला बताते हैं। अतकई नहीं, यह आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के सरकार भाजपा समर्थित सरपंच मन ला जबरन हटावत है। भाजपा सांसद सुनील सोनी ये मामला की शिकायत केंद्रीय पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह लेकर हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर में जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में सरकार की गुंडागर्दी है और जो भारतीय जनता पार्टी के सरपंच है उनको धारा 40 लगा के जो है एक भय का वातावरण खड़ा किया और इसकी शिकायत मैंने गिरिराज जी से केंद्र में भी किया है और आने वाले में जब सत्र चालू होगा तो उसमें भी हम बात उठाएंगे। भाजपा के आरोप में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के कहना है कि धारा 40 के प्रयोग सीधा सीधा कोनो सरपंच ला हटाए नहीं हो सके। सरपंच के खिलाफ शिकायत के जांच प्रमाणित होए के बाद कार्रवाई करे जाती है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कहते हैं कि राजनीतिक दुर्भावना के तहत कार्रवाई नहीं हुआ थे, जो कि एक रूटीन के कार्रवाई है। तो उन्हें छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के अध्यक्ष गोपाल धीवर के कहना है कि राज्य सरकार ला धारा 40 में संशोधन करना चाहिए। तो नियम कानून के बाहर जाके कोई सरकार कोई काम नहीं कर सके। स्थानीय स्तर पे कोई अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, कोई इस्तीफा दे, तो ये तो रूटीन के काम होते हैं। ये जो कानून है जिस पर सरपंच भाई बहनों को अपने पद से हाथ धोना पड़ता है, उसके कार्यकाल के पहले हम विश्वास करके चल रहे हैं कि इस पर बहुत जल्दी संशोधन होगा। कोनो भी नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत के जनता अपन जनप्रतिनिधि ला 5 बछर बर चुनथे। फिर कुछ जनप्रतिनिधि के अनियमितता के मामला आए मा ये 5 साल तक पद में नहीं रह पावे। नतीजतन समय व्यर्थ होते, विकास के नुकसान होते और एकर खामियाजा ये पंचायत के जनता मन ला भुगत लेला पड़थे। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तयकरे पर चर्चा करे बार हमार संग में सकताए हवे राम कुमार भट्ट जी, हमें संयोजक हैं बीजेपी पंचायत प्रकोष्ठ के। जोहार आपके राम कुमार जी। जय जोहार। और उधोराम जी आगे हमारे कांग्रेस जहाले। उधोराम जी आपको के जोहार। जय जोहार। सबसे पहले राजकुमार जी मैं आपे तीर आना चाहत हूँ। कोई भी धारा के तहत में कार्रवाई होते तो ऐसे नहीं है कि आप अपन मन से कर सकत हो। का आपला लगत है कि जानबूझ के सरपंच के ऊपर में सरकार करत है, ये कैसे संभव है? बिल्कुल, सरकार जानबूझ के संभव है कि धारा 40 में अगर कोई कार्रवाई करना है सरपंच के खिलाफ में, तो क्या करते, इस 90 दिन के एक प्रक्रिया है, सूचना नोटिस के माध्यम से दे देते हैं और फिर स्पष्टीकरण लेकर 90 दिन में कार्रवाई कर देते हैं। अधिकारी लोग बोलते हैं वहाँ के जेल से संबंधित नेता रखे एरिया में, तो मैं जाओ के अपन साहब से मिल के आ जाओ। साहब के मतलब वहाँ के मंत्री विधायक जो होते उधर से मिल के आओ। वहां जाते हैं और सरपंच में मिल के आके वहां गमछा पहन के आ जाते हैं या कांग्रेस प्रवेश कर लेते हैं, वो सरपंच बाहर जाते हैं। और जिन सरपंच नहीं जाकर एकदम समर्थित होते पार्टी के, बीजेपी के, वो सरपंच के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। यहाँ राजनीतिक दुर्भावनाग्रस्त होते। जैसे धारा 39 के निलंबन के दिन विषय है, धारा 39 में ऑलरेडी भारत सरकार के संविधान में नियम है कि धारा 88 से लेकर जिन विशेष कानून है 302, 306, 377, 660 ऐसे विशेष जिन कानून है, वो में अपने आप आपराधिक प्रकरण में अगर लिप्त हो जाते सरपंच है तो उन्होंने निकाले के कार्रवाई अपने आप होते हैं। तो धारा 39 में तो अपने आप कानून बने हुए हैं। सरकार ने यहाँ से जिन तनाव दबाव के काम करते हैं वो कोई जरूरत नहीं है। और धारा 40 के विषय है, तो धारा 40 में मैं आप लोग बताता हूँ, धारा 21 का होते, अगर सरपंच या पंचायत में अच्छा काम नहीं करे तो पंचायत ला पदाधिकारी ला वापस बुला के कानून है। अगर अच्छा काम नहीं करे तो वहां के ग्राम पंचायत ला वापस बुला के कार्रवाई होगी, न कि सरकार द्वारा वहां के
दबाव पूर्वक वहां के नेता मन के या सरकार के दबाव पूर्वक वहां के सरपंच हटा दे जाते हैं धारा 40 के। ठीक है, आपके सवाल के जवाब में ले लेता हूँ उधर राम जी। पहले तो आप सवाल के जवाब दे दो, काबर के सीधा तौर पर उमन बड़कन बात कही ना हवाए। नहीं, ये जो आरोप लगा थे वो निराधार है। कोई भी धारा 40 के अंतर्गत कोई ला हटाए के पावर नहीं है। कोई भी शिकायत होते, शिकायत के जांच होते, जांच में सही पाए जाते तब धारा 40 के तहत ओला हटाए जाते। ये जो आरोप लगा थे गलत है। वहाँ स्थानीय स्तर पे पंचायत के माध्यम से, गांव के माध्यम से शिकायत होती और शिकायत के जांच होते। नियमित रूप से ओकर पेशी होते, पेशी में वो अपन बयान देते, अपन जो सफाई है ओला देते। ओकर बाद भी अगर वो साबित होते तबे वो धारा 40 के तहत सरपंच ला हटाए जाते। ये जो बेबुनियाद जो आरोप लगा थे वो गलत है। ऐसे कोई मंशा हमारे कांग्रेस सरकार के नहीं है। कांग्रेस सरकार के हमेशा से मंशा रही से कि जब गांव हैं वहाँ मजबूती से पंचायत काम करे, ताकि हमारे जौन राजीव गांधी के सोच रही से कि जौन विकास पूरा देश में तभी दिख पाई जौन गांव में जौन विकास होई ओकर सही दिख पाई। तो हमारे जौन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मंशा है, कांग्रेस के जौन मंशा है वो स्पष्ट है कि हमारे ग्राम पंचायत अच्छा से अच्छा सुचारू रूप से काम करे, नियमित रूप से काम करे, कोनो प्रकार के कोई अड़चन मत आवे। एक नियमित रूप से काम और मॉनिटरिंग होत रही थे। ये जो आरोप है वो गलत है। अभी पंचायती राज के जो सम्मेलन हो रही से उधर वहू कहा था वह कि भाई मंत्री या अधिकारी मन बुलाते हैं जिन मन उकर बन के बात ला नहीं माने उमन ला धारा 40 के तहत देखो हटा दिए जाते। तय कर ऊपर का कहना चाहो कोई ये गलत आरोप है। अगर कोई आदमी गलत काम नहीं करे है, कोई अनियमितता नहीं करे है तो लोग डरे की बात नहीं है और कोई घबराए की बात नहीं है। सरकार के इसे कोई मंशा नहीं है कि ओला बर्खास्त करे। हमारे मन के मंशा है, कांग्रेस के मंशा है, हमारे भूपेश बघेल जी के मंशा है कि गांव में एक नियमित और सुचारू रूप से विकास हुआ है। एक लिए कोई अड़चन हमारे कांग्रेस के तरफ से नहीं हुआ है। हाँ राम कुमार जी, ये चीज ला तो आपो मन मानत हो, बतात घलो हवो कि 39 और 40 में का व्यवस्था हवे और खाली कोनो ऐसे कह दी कि भाई फला आदमी है काम नहीं करे है तो सीधे धारा 39-40 तो नहीं लग सके। उहो तो जाके गांव में देखे ला पढ़ी, गांव के लोगन से पता करे ला पढ़ी, बने काम कहूँ करत हवे तो ओकर ऊपर कैसे ढंग से लग पाई। यही थोकन समझाते हो आप मोला। मैं बात में बताना चाहता हूँ कि एक ग्राम पंचायत में 6 कैंडिडेट होते, 6 प्रत्याशी में चुनाव लड़ते हैं। तो गांव के मान लो मतदाता 1000 है तो 6 मिलके डिवाइड हो जाते हैं 50-50-25 और ये 300 के ऊपर के आदमी मन चुनाव जीत जाते हैं। उधर विपक्ष में 5 जन खड़े हो जाते हैं। तो जब काम करते तो काम के पीछे में पीछू पड़ जाते हैं और वही तरीके में आवेदन कर देते हैं। वही तरीके में SDM के पास आवेदन करते हैं कि एक मोर ये पंचायत में ये काम में भ्रष्टाचारी जो भी ऐसे आरोप लगा के आवेदन कर देते। आवेदन करने के बाद वहाँ के जब विहित रीति में SDM ने एक जांच अधिकारी बैठा देते और वो जांच प्रतिवेदन लदे देते और हर बात उनमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ रखे रिकॉर्ड 90 दिन तक प्रक्रिया पूरा करत नोटिस और स्पष्टीकरण के 90 दिन होते और जैसे भी वो सरकार के जुड़े आदमी मन के ऊपर वहाँ दबाव है कि फला सरपंच के खिलाफ धारा 40 में कार्रवाई करना है तो कार्रवाई हो जाए। कानून तो अपन जगह सही है पर मैं ये तो मान करता हूँ धारा 40 के दुरुपयोग होते। कानून अब सही अपन रूप से बने हैं संविधान वैधानिक प्रक्रिया में, लेकिन उसका दुरुपयोग यही होते कि वो मैं जाके वही तरीके में वहाँ के बीजेपी वाला मतलब फंसा के या बीजेपी के सरपंच मनला निकाल के का फायदा होई। उधर राम जी तेला बता देते हो कि भाई सरपंच मनला खाली कर बीजेपी वाला समर्थित तेरा निकाल दिए जाए, का फायदा है पीछे का मंशा तेला बता दो आप मन। एकर से कोई फायदा नहीं है, ये केवल आरोप है। कांग्रेस एकर से कोसों दूर है। कांग्रेस के यहाँ भूपेश बघेल के सरकार ला ग्राम पंचायत में कोई हस्तक्षेप करे के कोई शौक नहीं है। हमारे मन के या कांग्रेस के हमेशा से ये प्रयास है कि गांव के विकास सुचारू रूप से चले। एक स्थिति बहुत बड़े घोषणा भी पंचायती राज सम्मेलन हो रही से उमा करे रही से सरपंच मन ला मानदे पे 2000 मिलत रही से बोला डायरेक्ट 4000 कर दे। पहली वो 20 लाख तक काम कर सकत रही, बोला आज 50 लाख रुपया कर दे। यही प्रकार से जो एसो रेट है सामग्री के जो रेट है बोला भी 25% बढ़ा है। तो हमारे जो कांग्रेस के सरकार है गांव में सर्वांगीण विकास हुआ, एक लिए प्रयास है। कहीं कोई प्रकार के कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई गलत काम करा थे तो निश्चित रूप से ओकर जांच हुई, चाहे वो कांग्रेस के हुए चाहे भाजपा के हुए। अगर कोई सरपंच कोई भी पार्टी के रहे अगर गलत करे है तो उसके खिलाफ जांच होना चाहिए, ओकर कार्रवाई भी होना चाहिए। इमा कहीं कोई पक्षपात करे की बात नहीं है। एक
रूटीन प्रक्रिया है, जहाँ जांच होना है, जहाँ शिकायत आए है ओकर जांच हुई, जांच के बाद अगर सही पाए जाए तो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो ओकर खिलाफ कार्रवाई होई। जो भी आरोप लगाते वो बेबुनियाद है। ये चीज़ साबित हो जाए कि जौन हमन लगातार जौन विकास के लिए वहाँ जौन सोच है कांग्रेस के बताओ राम वो कुमार जी। परिलक्षित होते। मैं आपला बताना चाहता हूँ कि सरकार के बताते हैं कि विकास होते, आप बता कि 200 से ज्यादा सरपंच बन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आई। उसका मुख्य कारण यही से कि सरकार के द्वारा पंचायती राज पंचायत में ये राज्य सरकार द्वारा अपन फंड से राज्य के बजट से कोई भी काम नहीं होते। जिन भी काम होते वो 15 वित्त आयोग में 15 फाइनेंस से या मनरेगा के द्वारा माध्यम से काम होते। पहली 15 साल में जिन काम हो रही वो काम ला देखे है लोगन मन। अब काम नहीं होते तो वहाँ के पंच मन अविश्वास पैदा करते सरपंच के ऊपर, ये सरपंच है काम नहीं करते। तो अविश्वास के जिन मुख्य कारण है यहाँ के सरकार है कोई काम नहीं करते। पंचायत में 1 रुपया के राज्य सरकार द्वारा काम नहीं होते। जिन भी काम होते केंद्र सरकार के केंद्रीय योजना से होते। यहाँ के राज्य सरकार है तो अपन राज्यांश नहीं दे सके तभी अभी सारी आवाज ठप हो गए है। तो ये सरकार राज्यांश देखी स्थिति नहीं है, एक वजह से पंचायत में कोनो काम नहीं होते, एक वजह से अविश्वास के पैदा होते, एक वजह से 200 से ज्यादा अविश्वास जिन आए प्रस्ताव एक वजह से आते। तो पंचायत में काम करे में अभी कोई काम नहीं है। पंचायत के सरपंच में ठल्हा बैठे हैं तो एक सरकार के खिलाफ एक बार पहले आवाज उठाते हो ना राम कुमार जी, कहूँ राज्यांश नहीं मिलत हवे, राज्य सरकार कहूँ नहीं देवत हवे, तो एक ऊपर पहले बोलना रही चाहिए बजाय इसके कि काम नहीं होते बैठे अब शिकायत हुआ थे तब ये बात ला आप मन बतात हो तो हिल पहले बोल देते हो। ये दोनों काम शामिल है। हम समय समय में बात ला राज्य सरकार के उठातन कि सरकार हर क्षेत्र में असफल है। अपन राज्यांश पैसा निधि सभी आवास 9 लाख आवास आज छत्तीसगढ़ में बंद हो गए, आवंटन नहीं मिला थे। तो राज्य सरकार है सब क्षेत्र में चाहे PMGSY हो अन्य जिन क्षेत्र राज्य और केंद्र के राज्यांश के हिस्सा होते हैं वहाँ देह में कमजोर है। तो राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर है, ये पंचायत लोग कमजोर कर दे। अभी जिन कार्यकाल है 15 साल के बाद और ये कार्यकाल में पंचायत मन मजबूर है। आप मन देखे हो पिछले दिन रायपुर में एक सम्मेलन हो रही है, रायपुर में पंचायत वाले मन के प्रदेश स्तरीय वहाँ के एक संगठन तो वही में तो पैसा बढ़ाने का उद्धव जी 50 लाख रुपया जो रही से वो लोग 50 लाख रुपया तक के विकास कार्य करा सकते हैं। बताओ ये 2000 जो मतलब मासिक 4,000 करेंगे और ये में कोई प्रकार के कोई कमी नहीं करेंगे। राज्यांश की बात है, केंद्र की बात है, तो ये में कोई बात नहीं है। संघीय ढांचा है, केंद्र सरकार भी जो देवत है गाँव विकास के लिए देते हैं, राज्य सरकार भी गाँव विकास के लिए देते हैं। गाँव के विकास के लिए उमन कोई भी काम न करे बर सक्षम है। ये अधिकार मिले हैं राज्य सरकार द्वारा, ये अधिकार मिले हैं, ये काम होते। ये बताओ योजना काम बताओ ना, पूरा काम होते। पंचायत में जो भी पैसा आते पंचायत की आवश्यकता के आधार पे ऊपर उपयोग करे जाते हैं। कोई योजना में सरकार है पंचायत लोग देते वो पंचायत काम करते। योजना का नाम बताओ, कोई योजना नहीं, खाली जुमला बात करे से नहीं होगा। तो कुल मिला के पंचायती राज में अभी के कार्यकाल है सब पंचायत के पदाधिकारी में सरकार से नाराज है। सरकार है राज्य सरकार है पंचायत ला अपन फंड से कोनो काम नहीं देते, ये बहुत आरोप है। और अभी घोषणा कर रही थी मुख्यमंत्री हर पंचायत में काम होते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। घोषणा के एको काम का अमल नहीं हुए, अभी तक के कुछ काम अमल में नहीं आए। जैन घोषणा करे खाली घोषणा हो गए, अमल में नहीं आते। राजकुमार जी उद्धव जी कहा था हमें कि सब पंचायत में काम हुआ थे, आप मन कहा तो कि सरपंच मन ठहरा बैठे हमें एक ही ढंग से भाई सरपंच में तो दिक्कत वही के काम हुआ थे कि नहीं होते कि ठहरा बैठे हमें सरपंच मन। ज्योति जी सिर्फ काम होते मनरेगा योजना और काम होते 15 के राज्य सरकार के दिन बजट होते, राज्य सरकार के दिन काम होते। राज्य सरकार अपन बजट के 1 रुपया के काम कोनो पंचायत में नहीं दे। हर पंचायत में रोड के, नाली के, स्ट्रीट लाइट के सब जगह काम होते, कहीं कोई कमी नहीं है, सब पैसा पर्याप्त मात्रा में मिला थे। ये आरोप केवल राजनीतिक है। राज्य सरकार के पैसे से कोई पूरा पैसा पंचायत में जाते, वही तो बताना चाहता मैं। पहली अधिकार आप 20 लाख तक दे रहे 15 साल तक, तुरंत अभी 20 बढ़ा के 50 लाख तक के काम करे का अधिकार दे सरपंच ला। पहली आप जो ऐसो जो रेट है सामग्री के जो रेट है वो बहुत कम रही से पंचायत में काम नहीं कर सकत रही से। 25% सामग्री के जो रेट है उमा बढ़ा गए। पंचायत ला कोई प्रकार से तकलीफ नहीं हुए, एक लिए कमेटी भी बने, वो कमेटी के माध्यम से जो भी तकलीफ हुई, जो भी कमी हुई वो पूरा करे जाए। सरकारी प्रक्रिया है, ओकर से कुछ नहीं हुए।
ये सरकारी प्रक्रिया। आप पंचायत में जाके, गांव में जाके देखो कि विकास का हो है, नाली है, सड़क है, बिजली है, पानी है, जो मूल मुद्दा सकता है पंचायत के, वो पूरा काम हो। से अभी तक के 4 टन पंचायती राज से जुड़े हैं, 4 टन पंचायत के पदाधिकारी। मैं भी 94 से लेके 2015 तक मैं 94 में जनपद 10 लेकर जिला पंचायत, जिला सदस्य, अभी भी जिला सदस्य 4 टन हो गए हैं। अच्छा, काम होते कि नहीं होते राम कुमार जी, चर्चा में आओ चर्चा कर सबसे खराब के पंचायत में काम होते कि नहीं होते, राजस्व मिलत है कि नहीं मिलत है, एकर कहूँ कोनो व्यवस्था होही, कोई जानकारी के व्यवस्था होही जल मनखे जान सके का है वो व्यवस्था, एक ऊपर चर्चा करबो। पंचायती की जो व्यवस्था करेगी है राम कुमार जी, ओला बहुत सिस्टमेटिक और व्यवस्थित ढंग से करेगे है, पारदर्शिता रखेगा गे हवे कि कहीं कोई झालमेल घोलमेल होही तो पकड़ में आ जाही। आपला नहीं लगे कि कोनो सरपंच अगर काम करत है, पैसा ला खर्चा करत हवे तो वो हा दिखा सकत है, ओला डरे का जरूरत है, चाहे वो बीजेपी के रहे चाहे वो कांग्रेस के रहे, एकर ऊपर तो निगरानी है, रजिस्टर है, कैठन स्तर में जांच हो सकत है, काम हो सकत है। जी, मैं संबंध बताना चाहता हूँ, पंचायती राज के अपने आप में प्रक्रिया है। कोई काम शुरू होते वर्क आदेश, कोई काम शुरू होते पंचायत का प्रस्ताव हो, कोई काम में पैसा आहरण करना पंचायत का प्रस्ताव, राशि के आहरण होते तो ज्वाइंट सिग्नेचर होते सचिव और पंचायत के द्वारा, कोई भी काम के मेजरमेंट होते, मूल्यांकन होते, ओखर आधार में पैसा मिलते सरपंच ला, पहले एडवांस मिलते 30% या 40%, बाद में मूल्यांकन होते, मेजरमेंट होते, ओखर आधार में वो पैसा मिलते। तो मेजरमेंट के आधार में पैसा मिलते, अनियमितता के सवाले नहीं उठे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते सब प्रकार में, स्थायी सरकार होते नहीं, तो मान लो कार्रवाई करत हवे, जैसे कि आपे मन कहत हो कि भाई पारदर्शिता रखे जाते चाहे बीजेपी कांग्रेस हो, तो काम अगर नहीं करे है ओकर ऊपर कार्रवाई होई तो फिर एमा आरोप प्रत्यारोप के का बात है और जबरदस्ती कैसे हो सकत है? काम नहीं करते तो मैं अखर खिलाफ कार्य होते तो अखर कोई अपेक्षा नहीं है, यहाँ ऐसे नहीं हुआ है, काम होते लेकिन वहाँ ये दिखते हैं बीजेपी वाले कौन सा पार्टी के, अगर कांग्रेस के नहीं है तो बीजेपी वाले हैं, तो बीजेपी वाले होते तो सरपंच लग कहे जाते कि नेता मन से जाके मिल लो, अधिकारी कहते भाई हम का कर सकत हन, आपके शिकायत है, ऊपर से दबाव आए है और मैं हम कार्रवाई करत हन, तो वहाँ जाके अधिकारी मिल लो। चलो ये बात के जवाब उद्धव जी आप देवो, काबर की यही मसला शुरू से उठे हवा कि खाली पंचायती खाली बीजेपी वाला मन ऊपर कार्रवाई हुआ थे, शिकायत ऊपर से दबाव बनाते। देखो ये जो है जांच के प्रक्रिया नियमित प्रक्रिया है, 15 साल भाजपा के भी शासन रही से, ओकरो शासन काल में भी सरपंच मन के खिलाफ में कार्रवाई हो धारा 40 के अंतर्गत, कोई भी सरपंच अनियमितता कर ही आए वो कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, बहुत स्पष्ट रूप से बोला था कि कार्रवाई वो निश्चित रूप से हुई। एक्चुअली ये कि कोई भाजपा वाला है वो कुछ नहीं करे तो जांच हुई, वो बगैर जांच करे वो कार्रवाई कर दी, ऐसे कोई बात नहीं है ना, संभव नहीं है। कानून है, संविधान है, ओकरो नियम है, वो वकील लगा के ओकर जांच करवाते, ओकर पैरवी करते, और ये में कहीं कोई बात नहीं है, कोई दबाव नहीं है। आप मन कहूँ ऐसे लगा थे राम कुमार जी कि भाई जांच के बीजेपी वाला मन ऊपर हुआ थे तो कानून आप बताओ कि पिछले शासन काल में हो रही से कि नहीं हो रही से धारा 40 बताना चाहता हूँ उद्धव राम जी, धारा 40 तो आप रिकॉर्ड बता दो 200 हो अभी तक करके, ये बताओ कि 15 साल में केटो धारा 40 की कार्रवाई हो है, गलत काम होते, ये सब काम भाजपा के काम है, भाजपा के कोई काम नहीं है, ये सब गाँव विकास है, केवल लड़ाई के कार्रवाई होते तब ये सब करे के काम भाजपा के काम है, कांग्रेस से कोई कोई वास्ता नहीं है, लेकिन काम नहीं करते, अनियमितता होते। ये बताओ आपकी भाजपा शासन काल में केटो धारा 40 के हो रही से कार्रवाई, वहां तक के सही होते, धारा 40 के उपयोग कब हो रही से, तो आप बताओ 15 साल में केजन सरपंच बर्खास्त करे, शिकायत है बर्खास्त करे कि नहीं करे 15 साल में, और बिना धारा 40 के खा जाते हम लोग कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल नियम आप जो है जांच कराओ, जांच कराए के बाद संतुष्ट नहीं है तो आप वकील के माध्यम से आप मैजिस्ट्रेट करो, पैरवी करो। मैं तो पैरवी का करे कौन प्रक्रिया है वही तो बोला था मैं, प्रक्रिया में जाओ, आप जवाब नहीं दे सको तो वकील के माध्यम से आप जाओ, वकील माध्यम है, वकील के माध्यम से ही खड़ा होते कोई भी कमेटी, वो तो विहित रीति बात की प्रक्रिया है, वकील के काम एक विहित रीति मालूम है आप तो 94 जुड़े हो, आवेदन होते आवेदन वहाँ के जनपद सत्र के क्षेत्र के जनपद सदस्य और वहाँ के रीति में वहाँ के आप ये बता दो कि आप धारा 40 के उपयोग अभी 3 साल में होते कि पहले भी हुए, धारा 40 के उपयोग अभी होते कि पहले भी हो, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे।
मैं अब बताना चाहता हूँ नहीं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि धारा 40 के उपयोग अभी 3 साल में हुए हैं कि ओकर पहले भी हुए, लेकिन ओकर दुरुपयोग होते, ओकर ऊपर आरोप है, बिना दुरुपयोग के आरोप दुरुपयोग के कहा तो उपयोग होए, आप मन दुरुपयोग का काम नहीं कराने वाले मन बने। दुरुपयोग आप मन करे हो, आप मन रिकॉर्ड दुरुस्त करो कि आपके शासन काल में कब तक सरपंच धारा 40 में हटाया है। सिर्फ भाजपा के एक वजह से निकालने से ये आरोप है, बाकी कोई गलत काम, गलत आरोप है। जो भी सरपंच है, चाहे वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, अगर गलत करे रही, जांच हुई, जांच में अगर गलत पाए जाए तो निश्चित रूप से धारा 40 की उपयोग होगी। भाजपा वाले एक निकाल एक कारण है कि जब तक आप कार्रवाई नहीं करूँ, कसावट नहीं आवे, कसावट होना चाहिए, गांव में विकास होना चाहिए। सरपंच के जब चुनाव है गांव के विकास पर चुने जाते हैं। मालूम है कि आप एक सरकार रही से दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री से, आप एक सरकार रही से 94 में जब आप जब पंचायत में पदाधिकारी रहे हो, बिल्कुल 50 लाख का अधिकार मिले रही से, आप लोग मालूम है ट्रांसफर से लेकर स्थानांतरण नीति पूरा 23 विभाग ला, राज्य सरकार 27 विभाग ला हस्ताक्षर कर दे, सत्ता के विकेंद्रीकरण हो गई से। आज वो दिखते का आप देखत होगा, आज कुछ अधिकार है का धारा अधिकार पंचायती राज शासन काल में ट्रांसफर के नहीं अनेक दिन अधिकार है, सारी विभाग से अभी हवे का वो बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 15 साल में आप मन करे आप मन देव का अधिकार सरपंच ये समय तो हमन सरकार बने के बाद अभी धारा 40 में मैं बताना चाहता हूँ आप गड़बड़ तो सचिव जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष अभी सीओ जिला पंचायत और सीओ जनपद के आप सीआर लिखे के अधिकार दे। कारण अगर सीओ अगर मनमानी करी तो सीआर अध्यक्ष लिखी जिला पंचायत की जनपद सरपंच ला ताकत देगे है राम कुमार जी। तो चुनाव व्यवस्था ही एक से तैयार रही से कि गांव के विकास हो सके, पंच सरपंच की व्यवस्था करेगी रही से कि कहीं कोई घालमेल हो तब वो चीज सामने आ सके। ऐसे कोई बात रही तो पंचायत सरपंच जिला पंचायत और एक बार कानून के भी व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है। अब ये अनियमितता की स्थिति सबले बड़े जो नुकसान होते वहाँ के गांव के होते, विकास के काम नहीं हो सके, विश्वास नहीं हो सके, एकर ऊपर आरोप प्रत्यारोप करे बहुत बेरा हो जाये। राम कुमार जी बहुत बेरा हो जाये, डिबेट के एक बेरा होते जिन सिर आगे हवा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।